जय माँ भगवती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समस्या तंत्र चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए एक नया जानकारी, एक नया रहस्य शक्ति के माध्यम से। दोस्तों, अक्सर यह देखा जाता है कि कई कई लोगों का दिमाग कभी कभी ठीक रहता है और कभी कभी ऐसे कुछ हरकत करने लगते हैं जिससे सामने वाला यह समझने लगता है कि इनके ऊपर कुछ न कुछ नकारात्मक शक्ति है, जिसके वजह से यह ऐसी हरकत कर रहे हैं। लेकिन जिसके ऊपर नकारात्मक शक्ति है उसको कुछ भी पता नहीं चलता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। उसे यह लगता है जो मैं कर रहा हूँ वह बिल्कुल सही है, बिल्कुल उचित है, लेकिन वह गलत करते रहता है। दोस्तों, यह नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर कैसे आती है और आपकी बुद्धि कैसे बंध जाती है वह आप समझ लें। सबसे पहले दोस्तों, आप अगर कहीं जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में सुनसान जगह मिलता है तो और आपको थोड़ा भी भय लगा या फिर डर लगता है तो वहाँ की जो भी नकारात्मक शक्ति है, भूत प्रेत है, वह आपको पकड़ लेते हैं। वहाँ पर आपको कुछ भी एहसास नहीं होगा कि मुझे कोई भूत प्रेत पकड़ लिया है। आप जिस तरह से नॉर्मल हैं उसी तरह से नॉर्मल रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय जाने के बाद 8 या 10 या 15 दिन जाने के बाद आप देखेंगे आपके दिमाग में, आपके हाथ पैर में, आपके शरीर में कुछ न कुछ अजीब होने लगेगा। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा मेरे साथ में कोई चीज़ है, कभी कभी परछाई के जैसा भी दिखेगा और कभी कभी रात को आप सोए रहेंगे तो आपको डर भी लगेगा। ऐसे कई कई हरकत होने लगती है और कुछ समय जाने के बाद वह जो भूत प्रेत आपको पकड़े हुए हैं वह आपके ऊपर धीरे धीरे हावी होते चले जाएंगे। आप उसके शिकंजे में फंसते चले जाते हैं, वह आप पर बिल्कुल हावी हो जाता है। फिर आपका दिमाग जो है धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। आप उसके फेवर में आ जाते हैं। जिस तरह से वह आपका दिमाग घुमाता है उस तरह से आप कार्य करने लगते हैं। और अगर आप कोई साधना पूजा करते हैं तो और जो भी भोग आप अपने देवी देवता को देते हैं वह भोग वह भूत प्रेत ले लेता है, लेकिन आपको ऐसा ही लगेगा मेरे देवता के पास वह भोग जा रहा है। और आप पूजा साधना में बैठे हैं तो और जिस देवी देवता का आप पूजा करते हैं कभी कभी वह प्रेत उस देवी देवता का रूप बनाकर आपके सामने भी परछाई के रूप में आने लगता है। आपको यही लगता है कि वह मेरे देवी देवता हैं जिसकी मैं पूजा साधना कर रहा हूँ वही हैं, लेकिन वह देवी देवता नहीं रहते हैं, वह भूत ही रहता है। और आपके मन में कई कई विचार आने लगते हैं कि वह भूत आपको भ्रमित करने लगता है, तुम ऐसे कर सकते हो, तुम यह कर सकते हो, तुम वह कर सकते हो, लेकिन आप कुछ भी करने जाएंगे तो वह कुछ भी होगा नहीं। फिर यहाँ पर आपको यह समझ में आने लगता है यह कोई देवी देवता नहीं है, कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई भूत प्रेत है जो मेरे साथ यह गलत कार्य करवा रही है। और कभी कभी कोई स्त्री को आप देखते हैं तो वह जो भूत प्रेत आपके शरीर में है वह उस स्त्री को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आपको उसके प्रति प्रेम की भावना होने लगता है और इसी भूत प्रेत की वजह से आप गलत गलत कर्म भी करने लगते हैं। आपको यही लगता है जो मैं कर रहा हूँ वह सही कर रहा हूँ। आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। यह जो आपको नकारात्मक शक्ति पकड़ती है, भूत प्रेत पकड़ते हैं, वह आपके शरीर के माध्यम से भौतिक सुखों का आनंद लेना चाहते हैं। इसलिए वह आपके शरीर में रहकर आपके दिमाग को अपने बस में करके जो भी उनको अच्छा लगता है वह क्रिया वह करने लगते हैं। इस तरह से आपकी जो बुद्धि रहता है, दिमाग रहता है, वह बढ़ जाता है। यह सब जो मैं आपको बताया, अगर आपका कोई दुश्मन है तो अगर वह आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करवाता है तो यह सब जो क्रिया मैं आपको बताया हूँ वह सब भी उस तांत्रिक क्रिया की वजह से आपके शरीर में प्रेत रहकर वह सब क्रिया करने लगता है। और जैसे जैसे तांत्रिक कहता है वैसे वैसे वह भूत आपके शरीर में रहकर वह सब क्रिया करने लगता है। आप देखेंगे कभी कभी आपका सर दर्द करने लगेगा, कभी पैर दर्द करने लगेगा, कभी आँख में जलन होने लगेगा।
ऐसे कई कई क्रिया आपके शरीर में होने लगता है। यह सब कुछ भूत प्रेत के लक्षण हैं। अगर आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है, तंत्र बाधा है, तो आप कोई भी दवा करते हैं, दवा लेते हैं तो कोई भी कुछ भी फ़ायदा नहीं करता है। और आप अपने घर में छोटे हैं या फिर बड़े हैं, घर का कोई भी सदस्य हो, आदमी हो या फिर औरत हो या फिर बच्चे हों, किसी के ऊपर भी नकारात्मक शक्ति आ सकती है। अगर आप यह सोचते हैं घर में मैं सबसे बड़ा हूँ तो मेरे ऊपर ही नकारात्मक शक्ति आएंगी, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर भूत प्रेत जिसे चाहते हैं उसके ऊपर ही जाते हैं, जिसे वह पसंद करते हैं उसके ऊपर ही जाते हैं, जिसके ऊपर वह हावी हो सके, उसके शरीर को अपने वश में कर सके, उसके ऊपर ही ज़्यादा करके भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर आप प्रतिदिन किसी मंदिर में जा रहे हैं और पूजा पाठ साधना कर रहे हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको पकड़ने के लिए आती है तो वह पकड़ नहीं पाती है, क्योंकि आप जिसकी भी पूजा साधना कर रहे हैं वह शक्ति, वह ऊर्जा आपके अंदर रहती है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं आती है। आपकी जो शक्ति है वह शक्ति उस नकारात्मक शक्ति को रोकती है, आपके पास नहीं आने देती है। और अगर आप पूजा साधना कर रहे हैं और अगर आपके पास कोई शक्ति नकारात्मक आती है तो यह आप समझ लो कोई क्रिया आपके ऊपर करवा रहा है, तभी वह नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर आ रही है। ऐसा कोई भी रास्ते का या फिर और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि जिसकी भी आप पूजा साधना करते हैं वह ऊर्जा आपके अंदर है, इसलिए वह नहीं आती है। जब कोई भी आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करवाएगा तांत्रिक से मिलकर, फिर कहीं जाकर वह आपके ऊपर आती है। जिसके ऊपर भी यह भूत प्रेत रहते हैं, नकारात्मक शक्ति रहती है, तो उसके साथ ये ऐसे कई कई क्रियाएं होने लगती हैं, उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। इसलिए उसके घर वालों को समझ बूझकर रहना चाहिए और किसी तांत्रिक से मिलके या फिर भगत से मिलकर उस भूत प्रेत को शक्ति के माध्यम से निकलवाना चाहिए। जब वह भूत प्रेत उसके शरीर से निकल जाएगा तो वह आदमी पहले के जैसा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उसे कुछ भी परेशानी नहीं होगा। जिस तरह से उसका पहले दिमाग चलता था उस तरह से उसका दिमाग चलेगा, बुद्धि पूर्ण रूप से खुल जाएगी। और अगर आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है या फिर तंत्र प्रयोग है, आप उसे खुद से भी निकाल सकते हैं। वह क्रिया, वह साधना करके आप प्रतिंग्रा कवच के माध्यम से भूत प्रेत को अपने शरीर से निकाल सकते हैं। वह चाहे कितना भी बड़ा तंत्र प्रयोग किया गया हो, वह भी आप निकाल सकते हैं। और दूसरा, आप धूमावती मंत्र के माध्यम से भी आप पूर्ण रूप से तंत्र प्रयोग निकाल सकते हैं। अगर आप प्रतिंग्रा कवच का प्रतिदिन अधिक से अधिक पाठ करते हैं तो जो भी आपके अंदर नकारात्मक शक्ति है, तंत्र प्रयोग किया गया है, तो वह आप निकाल सकते हैं। और धूमावती माता का मंत्र जाप करके उनके माध्यम से भी तंत्र प्रयोग पूर्ण रूप से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त और समय लगता है, क्योंकि जब तक आप धूमावती का या फिर प्रतिंग्रा का कवच का पाठ करते हैं और धीरे धीरे उस शक्ति की ऊर्जा आपके अंदर स्थापित होने लगती है, तो वह जो भी नकारात्मक शक्ति है आपके अंदर, वह फिर धीरे धीरे निकलने लगती है। फिर आगे चलकर पूर्ण रूप से वह निकल जाती है और माता का आपके ऊपर कृपा होने लगता है। लेकिन आप तांत्रिक या भगत से मिलकर करवाते हैं तो वह तुरंत उस शक्ति को निकाल देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, वह निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस तंत्र प्रयोग के सामने उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, इसलिए वह कभी कभी नहीं निकाल पाते हैं। उनके जो भी देवी देवता रहते हैं वह साथ नहीं देते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा समस्या है तो आप व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका पूर्ण रूप से मदद करने की कोशिश करूँगा शक्ति के माध्यम से। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को बजाकर ऑल करें, जिससे जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर डालूँ वह जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय माँ भगवती, जय सद्गुरु भगवान।